Very good morning, good afternoon, as per your time. Today, I will keep myself continue in the same lesson. Madam rides the bus, and I think today you have to watch from here. The last, at last, cow moved off the road, and soon the bus come to a railroad crossing. Yes, हाँ ठीक है. Now look, at last the cow moved off the road. अंत में जो गाय थी वह रोड से हट गई. एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग. और जल्द ही जो बस थी वो रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गई. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. दूर से अब रेलगाड़ी के आने का चिन्ह दिखाई देने लगा था. जैसे जैसे वह नज़दीक आती गई वह बड़ी होती गई. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. जब वह बस के पास से आई तो वह एक शानदार ट्रेमेंडस शानदार एक बड़ी दहाड़ के साथ खड़खड़ाहट के साथ वहाँ से गुजर गई. और बस को मतलब बस ऐसा लग रहा था कि वह बस शैकिंग बस मतलब बस को हिला दी है. Then the bus went on turning entered a wider thoroughfare. अब बस जो थी आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन को पार कर गई. Went and passed the train station. From there it traves from there. अब यहाँ का सीन बताया गया कि कैसे कैसे बस आगे बढ़ती है. फ्राम देयर वहाँ से, इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वहाँ से आगे बढ़ी एक व्यस्त, वेल लेड आउट शॉपिंग सुसज्जित दुकानों का एक क्रम था. वहाँ से स्ट्रीट गली से होते हुए एंड टर्निंग मुड़ते हुए एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर एक चौड़ी सड़क पर मुड़ते हुए रोड पर आ गई. सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप. यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चमकती हुई दुकानें थी. वाट अ ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ एंड अदर मर्चेंडाइज. सच अ बिग क्राउड. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दुकानें थी. इतने चमकदार कपड़े दिखाई दिए थे और एक दूसरे चीज़ें थी इस प्रकार की बड़ी भीड़ थी यहाँ पर. सच अ बिग क्राउड बहुत भीड़ थी. स्ट्रक डम विथ वॉन्डर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग. स्ट्रक डम वॉन्डर, वॉन्डर मतलब हैरानी से. स्ट्रक डम विथ वॉन्डर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग. हैरानी से वली चुपचाप मुंह खोल करके मुंह फाड़ करके हर चीज़ को देखती रही. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गेट ऑफ एक्सपेक्ट वली. तब बस रुकी और सभी लोग वली को छोड़कर सभी लोग उतर गए. हे लेडी, सेड कंडक्टर, आर यू नॉट रेडी टू गेट अप. क्या तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. यह तुम्हारे लिए 30 पैसे जितने तुम दी थी वहाँ तक का मतलब किराया हो गया. अब तुम उतर जाओ. No, Wally said, I am going to back on this same bus. She looks another 30 पैसे from her pocket and handed the coin to the conductor. No, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी. और उसने अपने पॉकेट में फिर से 30 पैसे पुनः ढूंढना शुरू कर दिया और वो 30 पैसे उसने हैंड ओवर कर दिया. किसको? हैंड ओवर कर दिया कंडक्टर को. Why is something the matter? No, nothing the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? क्यों नहीं जाना चाहती हो?
कंडक्टर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई इसी बस से आया है इंसान, तो ज़रूर किसी न किसी पर्पज़ से आया होगा, कहीं जाएगा, घूमेगा या कोई काम होगा। पर वली जो थी उसी बस में बैठी ही रह गई और कंडक्टर से कही कि कोई बात नहीं है, आप मेरा इधर से जाने का भी आप टिकट बना दीजिए। तो थोड़ा कंडक्टर सरप्राइज तो होगा ही कि हाँ ऐसा क्या हुआ। तो वली कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं है, नो नथिंग मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग बस राइड, बस मुझे बस की सवारी करना था, दैट्स ऑल, और यही पूरी बात है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट्स योर हियर all by myself? Oh, I would be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you are not afraid to come in the bus. अब जबकि तुम यहाँ आ ही गई हो तो जगहों को एक बार देखना नहीं चाहोगी? मैं डर जाऊंगी। लड़की के बोलने की लहजे से प्रसन्न होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम बस में आई तो डरी नहीं हुई थी? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड। उसमें कोई डरने की बात नहीं, उत्तर दी। वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? तब तुम स्टॉल जहाँ पानी खाने पीने की चीज़ें वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, कुछ खा पी क्यों नहीं रही हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द ईदर, वहाँ भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है तब मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला कर दे देता हूँ। नो नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मेरे पास और अधिक पैसा नहीं है, चुपचाप मेरा टिकट दो, और कोई बात नहीं है, बस मुझे टिकट की ज़रूरत है। आई वुड बी माई ट्रीट, इट वुड बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू नथिंग, यही मेरी तरफ से दावत होगी और तुम्हारा खर्चा भी नहीं जाएगा। नो नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, कंडक्टर कहता है कि ला देता हूँ, फिर वो कहती नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. हाँ नहीं नहीं, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। मुझे कंडक्टर ने श्रल मतलब कंधे ऊपर करके बात करते हैं, ऊंचा करके, और इसके बाद उसने बस को दोबारा वापस जाने के लिए स्टार्ट होने का इंतज़ार किया। इस बार भी ज़्यादा यात्री नहीं आए। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर, फिर इस बस में बहुत ज़्यादा यात्री नहीं आए। अब सीन नंबर 4 शुरू होता है। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? कंडक्टर ने उसको टिकट देकर पूछा। नो नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, नहीं नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, बस शुरू होती है मतलब जाने के लिए, और फिर वहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा शुरू हो जाता है। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द slightest and greatest everything with the same excitement she would felt the first time. वली थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई और हर चीज़ का उसी रोमांच से स्वागत किया जो उसने पहली बार देखा था। बट सडनली सी सा अ यंग काऊ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, तब उसने अचानक देखा कि एक मरी हुई गाय बेचारी रोड के किनारे पड़ी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक्ड बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जरूर ही इसे कोई तेज से आती जाती कार से टकरा गई होगी। इज नॉट दैट द सेम काऊ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टाउन, क्या वह वही गाय तो नहीं है जो हमारे बस जब हम लोग टाउन से निकले थे जाने के लिए, शहर जाने के लिए, तो हमारे सामने आई थी? क्या वही बस तो नहीं है? शी आस्क्ड द कंडक्टर, और कंडक्टर से पूछती है।
The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर सिर हिलाता है कि नहीं वो बस नहीं है, इसके बाद वह उदास हो गई। अच्छा, कंडक्टर सिर हिलाया मतलब पॉजिटिवली कि हाँ शायद वही बस है, गाय है। फिर वो एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस। वाट वुड बीन a lovable, beautiful creature just a little while ago and now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightened as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, ब्लड ओवर, ब्लड ऑल ओवर। अब कितनी भयानक सीन यहाँ पर है। जो गाय मरी हुई थी उसके बारे में बताया गया है कि क्या हो चुका, एक प्यारी सुंदर जानवर को अब अचानक अपनी सुंदरता और जीवन खो चुकी थी और इतना भयानक दिख रही थी, इतनी डरावनी दिख रही थी। वहाँ पर वो मरी हुई पड़ी हुई थी, टांगें उसकी फैली हुई थी तथा उसकी निर्जीव आंखें अस्थिर थी तथा चारों तरफ खून फैला हुआ था। तो ये सीन वहाँ का था, बहुत ही डरावना सीन था। तो यहाँ तक पढ़ाया हूँ, बाकी कल पढ़ाऊँगा आपको, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आगे क्या हुआ 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करते रहिए, कल ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका पूरा ये बुक ही ख़त्म होने वाला है। मैं सरमन राइट बस एक लेसन और पढ़ाना है, 1 या 2 लेसन, इसके बाद ये बुक फिनिश हो जाएगी आपकी। तो I suggest you all that you should complete your homework to yourself. You know that right now you have only one option to study online and do study with yourself, means self-study. So I suggest all the board student, you must study according to your choice, your timetable, and near about 4 to 5 hours you must study daily, because you know that your board exam is so near. Maybe you will give offline examination, so be ready for your examination. So God bless you, be happy, have a good day. Thank you.